हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अचानक ही राहुल गांधी ने एक बड़ी एंट्री मारने का काम किया है। राहुल गांधी ने प्रक्रिया को बीच में रोककर सारे के सारे एआईसीसी के ऑब्जर्वरों को दिल्ली में बुला लिया है। राहुल गांधी ने ऑब्जर्वरों के साथ मीटिंग भी ले ली है और सारे के सारे अब तक के घटनाक्रम को, सारी प्रोग्रेस को उन्होंने अच्छी तरह से हर ऑब्जर्वर से सुनने का काम किया है। दरअसल राहुल गांधी के पास ये शिकायतें पहुंच रही थी कि जिस हिसाब से वो हरियाणा में संगठन बनाना चाहते हैं उस मामले में कई रुकावटें आ रही हैं। कुछ नेताओं की और कुछ उनके समर्थकों की भावनाएं और गतिविधियां इस सारे सिस्टम को खराब करने का काम कर रही हैं, जिसके चलते राहुल गांधी को इस सारे मामले में दोबारा से इंटरफेयर करना पड़ गया है। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में मीटिंग लेने के बाद साफ तौर पर ऑब्जर्वरों को कह दिया था कि मैं और मेरा नहीं चलेगा, बल्कि पार्टी के लिए समर्पित नेताओं को ही संगठन में जगह देनी है। उन्होंने प्रेशर में आने और किसी की सिफारिश मानने से भी ऑब्जर्वरों को साफ तौर पर इनकार कर दिया था और उसी हिसाब से सारी की सारी कार्रवाई होनी थी। लेकिन राहुल गांधी के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई है कि कुछ जिलों के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं, सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और इस मामले में सबसे ज़्यादा अगर आरोप लगे हैं तो वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं के ऊपर लगे हैं। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के किन नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या आरोप लगे हैं और राहुल गांधी ने ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है, इसके बारे में आज हम इस खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। कांग्रेस की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में नया मोड़ राहुल गांधी की इस इमरजेंसी मीटिंग से आ गया है और इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये हालात क्यों बने हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के संगठन में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर अब बीच में अपनी इंटरफेयर कर दी है। उन्होंने अचानक ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सारी की सारी रिपोर्ट ले ली है। ऑब्जर्वर ने बता दिया है कि कुछ जगह पर बड़े नेताओं के समर्थक पूरी प्रक्रिया में अड़चन डालने का काम कर रहे हैं। इस मामले में सबसे ज़्यादा शिकायत वो आई है वो रोहतक पार्लियामेंट और सोनीपत पार्लियामेंट से आई है और इसमें भूपेंद्र हुड्डा समर्थक आधा दर्जन नेताओं के नाम बकायदा रिपोर्ट में भेजे गए हैं। ऑब्जर्वर ने बता दिया है कि रोहतक के अंदर सिंगल लाइन का रेजुलेशन पास करके भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया सौंपने का प्रस्ताव पास किया गया, जो पार्टी के संविधान, जो पार्टी के सिस्टम के खिलाफ है। और यही वजह है कि रोहतक पार्लियामेंट में ऑब्जर्वरों को वो खुली वर्किंग करने का मौका नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए थी। हालात इस कदर खराब हैं कि अभी तक किलोई हल्के की मीटिंग भी नहीं हुई है। वो मीटिंग आज होनी थी, लेकिन इस इमरजेंसी मीटिंग के कारण वो मीटिंग भी टल गई है। और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के जिन नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, जिन नेताओं की शिकायत की गई है, उनमें पूर्व मंत्री आनंद सिंह डांगी शामिल हैं, उनमें पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा शामिल हैं, उनमें विधायक बीबी बत्रा का नाम भी शामिल है, उनमें पूर्व विधायक संत कुमार का नाम भी लिया गया है। और ये कहा गया है कि इन नेताओं ने प्रक्रिया को खराब करते हुए सिंगल लाइन के प्रस्ताव को समर्थन देने का काम किया। इसके साथ साथ सोनीपत में पार्टी के एमएलए इंदुराज नरवाल भालू के खिलाफ भी शिकायत की गई है कि वो भी प्रक्रिया को भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में सौंपने का लगातार प्रचार कर रहे हैं। वो नेताओं के ऊपर प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं, वो व्यवस्था को बिगाड़ने का काम भी कर रहे हैं। पार्टी के वार रूम में भेजी गई रिपोर्ट में साफ तौर पर इन नेताओं के नेगेटिव रवैये के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि इनके कारण पार्टी के कामकाज और इस नियुक्ति की प्रक्रिया में अड़चन आ रही है। 2-3 और जगह भी इस तरह की शिकायतें ऑब्जर्वरों ने हाईकमान को की हैं। पार्टी के एआईसीसी के ऑब्जर्वर डेली की वर्किंग रिपोर्ट वार रूम में भेज रही है और वार रूम उन शिकायतों और उन प्रोग्रेस रिपोर्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांट रहा है। कहाँ पर काम संतुलित चल रहा है, कहाँ पर काम रूटीन के हिसाब से तय तरीके के हिसाब से चल रहा है, कहाँ पर काम लेट चल रहा है, किन किन विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंगें हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ अभी मीटिंगें होने बाकी हैं, कौन कौन से नेता सिफारिश कर रहे हैं, कौन कौन से नेताओं के समर्थक प्रेशर डाल रहे हैं, कौन कौन से नेता अपने जिले से बाहर इफेक्ट डालने का काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें पार्टी हाईकमान के पास पहुंच गई हैं, क्योंकि वार रूम के जरिए हर रोज के वर्किंग का जायजा लिया जा रहा है और इस वर्किंग में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोग ऑब्जर्वरों से मिलने के लिए आए, कौन कौन से खेमे के नेता मिलने के लिए आए, कहाँ पर कैसा माहौल रहा, ये सारी की सारी जानकारी
वार रूम में पहुंची और वार रूम ने सारी की सारी जानकारी राहुल गांधी को दी और राहुल गांधी को बताया गया कि जिस हिसाब से ये नियुक्ति प्रक्रिया चलनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं चल रही है। 5-7 जगह पर समस्याएं आ रही हैं और ऑब्जर्वरों के लिए भी अब नए सिरे से गाइडलाइन दिया जाना जरूरी है। राहुल गांधी ने सारे ऑब्जर्वरों से रिपोर्ट लेने के बाद आज दिल्ली में उन्हें साफ तौर पर दोबारा से हिदायत दी है कि ना तो प्रेशर चलेगा ना ही सिफारिश चलेगी, पार्टी के लिए समर्पित नेताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाना है। इस मामले में साफ तौर पर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया में सांसदों और विधायकों को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने से अलग रखा जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो नेता पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, जिनके बारे में शिकायतें ज़्यादा हैं, उन्हें भी जिलाध्यक्ष की दौड़ से बाहर रखना है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से पिछड़ों और दलितों के अलावा महिलाओं को भी संगठन में बड़ी भागीदारी देने के लिए कहा है। यानी राहुल गांधी ने एक बार फिर से सारे ऑब्जर्वरों को अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से वर्किंग का खाका बता दिया है और उन्हें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ना किसी की सिफारिश चलेगी, ना किसी का प्रेशर चलेगा और पार्टी के लिए समर्पित नेताओं को ही संगठन में जगह दी जाएगी। अब देखने की बात यही है कि अगले 10 दिन में हरियाणा की जो वर्किंग की रिपोर्ट है वो किस तरह से ऑब्जर्वर पूरा कराएंगे। वैसे तो 90 हलकों में से लगभग 75 हलकों की मीटिंगें हो चुकी हैं और अगले 3 दिन में बाकी के 15 हलकों की मीटिंगें भी पूरी की जानी है। यानी जिस हिसाब से वर्किंग 20 तारीख तक पूरी होनी थी उसमें 85% का काम पूरा हो चुका है और 15% को लेकर अगले 3 दिन में कार्रवाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद सभी आवेदनकर्ता नेताओं के साथ 1-to-1 ऑब्जर्वर बात करेंगे और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट वो हाईकमान को भेजने का काम करेंगे। उसके बाद पूरी जुलाई में सारे नेताओं के बायोडाटा को खंगाला जाएगा, उनके कामकाज की रिपोर्ट ली जाएगी, उनके बारे में सिफारिश करने वाले नेताओं और संस्थाओं की वैल्यू जांची जाएगी और उसके बाद नेताओं का पार्टी के प्रति समर्पण देखते हुए ही फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। इस लिस्ट में हर जिले से 6 नेताओं के नाम पैनल में भेजे जाएंगे और 6 नामों में से ही राहुल गांधी की टीम फैसला करेगी कि कौन से जिले में किसको शहरी जिलाध्यक्ष बनाना है, कौन से जिलों में किसको ग्रामीण अध्यक्ष बनाना है, कौन से नेताओं को साइडलाइन करना है और कौन से नेताओं को ये जिम्मेदारी दी जानी है। राहुल गांधी जिलाध्यक्षों के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते हैं और इसलिए वो पार्टी के लिए समर्पित नेताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वो उन नेताओं को जो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है उनको इस सारी प्रक्रिया से दूर रखना चाहते हैं। वो सिर्फ पार्टी के लिए समर्पण को ही पहली प्राथमिकता मान रहे हैं और उसी हिसाब से कांग्रेस में नियुक्तियां होने की उम्मीद नजर आ रही है। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने आज दिल्ली में इमरजेंसी की मीटिंग बुलाई, उसे साफ जाहिर हो गया है कि वो इस मामले में पूरी तरह से गंभीर हैं। इस मामले में वो किसी तरह की गड़बड़ या कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के 6 नेता भी उनकी आंखों में रड़क गए हैं, उनकी नज़रों में आ गए हैं और ऐसे में वो दूसरे नेता भी जो सारी प्रक्रिया को खराब करने का काम करेंगे, बिगाड़ने का काम करेंगे, वो भी ऑब्जर्वरों के जरिए सारे के सारे राहुल गांधी तक उनके नाम पहुंच जाएंगे। आप कांग्रेस की इस जिलाध्यक्षों की प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में क्या कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस फिर से पूरी मजबूत हो जाएगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या पूरी तरह से पारदर्शी चल रही है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।